Hello children, today we are continuing class 5 math chapter number 6 Be my multiple, I'll be your factor। और बच्चों इसमें हमारा आज का टॉपिक है फैक्टर्स। बच्चों प्रीवियस वीडियो में हमने मल्टीपल्स एंड कॉमन मल्टीपल्स के बारे में बताया था, तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे चैनल पेज पर जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, तो वहाँ से भी आप इसे क्लिक करके देख सकते हैं। क्योंकि आप अगर मल्टीपल्स अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो फैक्टर्स आपके लिए समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है फैक्टर्स। फैक्टर्स को समझने के लिए भी हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। सपोज करिए मेरे पास में 8 मार्बल्स हैं। 8 मार्बल्स को मुझे अरेंज करना है डिफरेंट वेज में। तो मैं इन 8 मार्बल्स को, ये मार्बल्स हैं, चलिए हम इन्हें अरेंज कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 मार्बल्स को मैं डिफरेंट वेज में किस किस तरह से अरेंज कर सकती हूँ। एक तो मेथड है, देखिए सबसे पहली बात कि जब भी हम अरेंजमेंट देखते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ द कॉलम एंड व्हाट इज़ द रो। तो हम इसे कहेंगे रो, मीन्स यहाँ पर है एक रो, बट कॉलम यहाँ पर कितने हैं? ये हैं हमारे कॉलम्स, दीज आर द कॉलम्स। और कॉलम्स कितने हो गए हमारे पास में? 8 कॉलम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 तो कॉलम हो गए और 1 हमारे पास रो हो गई। तो ये जो अरेंजमेंट है जहाँ पर हमने एक ही रो में सारे मार्बल्स रख दिए हैं, हम इसे कहेंगे कि हमारा ये अरेंजमेंट है 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 का। 1 टाइम ही हमने 8 को अरेंज कर दिया है, 1 टाइम 8। लेकिन हो सकता है कि मैं इसे एक ही रो में अरेंज ना करना चाहूँ और मैं इन्हें 2 रोज़ में अरेंज करना चाहूँ। तो चलिए हम 2 रोज़ अरेंज कर देते हैं। ये हमारी फर्स्ट रो एंड दिस इज़ द सेकंड रो। और 2 रोज़ में जब हम इन्हें अरेंज करेंगे तो हम इन्हें इक्वल ही अरेंज करेंगे, मीन्स एक रो में हमने 4 प्लेस कर दिए और सेकंड रो में भी हमने 4 मार्बल्स प्लेस कर दिए। इस केस में हमारे पास में 2 रोज़ हो गई हैं और अब हमारे पास में एक रो में कितने मार्बल्स हैं? हमारे पास एक रो में है 4, मीन्स 2 रोज़ में हमारे पास में कितने हो गए? 2 टाइम्स 4। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। चलिए अब हम अपना थर्ड अरेंजमेंट इसका देखते हैं कि हम और किस तरीके से इसे अरेंज कर सकते हैं। हम इसे 3 रोज़ में अरेंज नहीं कर सकते, अब हम इसे अरेंज कर लेते हैं 4 रोज़ में। तो 4 रोज़ में अरेंज करने के लिए हमें अपने पहले तो रोज़ को यहाँ पर ड्रॉ करना होगा। दीज आर 4 रोज़ और हर एक रो में हम अपना एक एक मार्बल प्लेस कर देते हैं। सेकंड टाइम में भी हम अपना एक एक मार्बल यहाँ प्लेस कर देंगे। मीन्स अब हमारा जो अरेंजमेंट है वो है 1 2 3 4 टाइम्स 2। ये जो हमारा अरेंजमेंट है दिस इज 4 टाइम्स 2। अब अगर हम यहाँ रीड करें 1 टाइम्स 8 मीन्स दिस इज 8। टोटल मार्बल्स आर 8। अगेन 2 टाइम्स 4 इज 8 and 4 times 2 is also 8। तो इन सभी केसेस में हमारे पास नंबर ऑफ मार्बल्स तो सेम ही है, दीज आर टोटल 8। इनमें कोई चेंज नहीं आया है, बट हमारा अरेंजमेंट हर बार डिफरेंट है। कभी हमने इन्हें 1 टाइम्स 8 रखा, कभी हमने इन्हें 2 टाइम्स 4 प्लेस किया, कभी हमने इन्हें 4 टाइम्स 2 भी प्लेस किया। और अभी और भी अरेंजमेंट हो सकते हैं। हम यहाँ पर 8 टाइम्स 1 भी कर सकते हैं, मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ हो जाएंगे 8 और कॉलम हो जाएगा 1, मीन्स 8 टाइम्स 1।
तो इस तरह के अरेंजमेंट में हमें डिफरेंट वेज मिले, या यूँ कहें कि हमने नंबर्स को कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई किया कि हर बार मल्टीप्लिकेशन में टू नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वी गेट द सेम प्रोडक्ट, हमें सेम प्रोडक्ट मिल रहा है। फिर चाहे हम 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें वी आर गेटिंग 8, हमने 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया वी आर गेटिंग 8, और इसी तरीके से जब हमने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया वी गेट 8। मीन्स हमारा प्रोडक्ट हर बार सेम ही रहा। तो चेंज क्या हुआ यहाँ पर, हमारे नंबर, वे नंबर जो कि हमने मल्टीप्लाई किए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमें सेम प्रोडक्ट मिल रहा है तो ये दोनों नंबर जिन्हें कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दीज आर कॉल्ड द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स द नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड आर कॉल्ड फैक्टर्स। मीन्स यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास है 1 टाइम्स 8 इक्वल्स टू 8। सेकेंड हमारे पास है 2 टाइम्स 4 इक्वल्स टू 8 एंड द थर्ड इज 4 टाइम्स 2 इज 8। तो इन सभी केसेस में 1, 8, 2, 4, again this one is 4 and this 2, these are the factors। ये सभी क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे, किसके, 8 के। these are the factors, फैक्टर्स को मैं यहाँ F से डिनोट कर रही हूँ, फैक्टर्स ऑफ 8, क्योंकि इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमें प्रोडक्ट मिल रहा है और वो प्रोडक्ट हर बार सेम ही है। सो वी कैन राइट दैट द फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1, 2, 4 एंड 8। चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमसे पूछा जाए फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24। हमें 24 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो हम कैसे करेंगे, सिंपली हमें नंबर से ही फाइंड करने हैं। तो हम इसे एज अ टेबल भी इसे रिसाइड कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। हमारा अरेंजमेंट क्या क्या हो सकता है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। सेकेंड हमारा अरेंजमेंट क्या हो सकता है, 2 टाइम्स 12 इट इज़ ऑल्सो 24। थर्ड हमारा अरेंजमेंट हो सकता है 3 टाइम्स 8 3 8 ज़ा 24। इसके अलावा 4 टाइम्स 6 4 6 ज़ा 24, ये भी इसका एक अरेंजमेंट है। और इसी तरह से हम इनको एक बार फिर से रिवर्स करके, मीन्स हम इन्हें इस तरह से भी लिख सकते हैं 24 1 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24 एंड 6 4 ज़ा 24। तो ये हमने इन्हें रिवर्स करके लिख दिया। पहले हमने 4 6 ज़ा लिखा था और नाउ वी आर राइटिंग 6 टाइम्स 4। इसके अलावा 24 का और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। मीन्स अब हम क्या कह सकते हैं, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24। 24 के फैक्टर्स यहाँ कौन कौन से हो गए, आप यहाँ देख सकते हैं, मैं इन्हें सर्कल कर रही हूँ, दीज आर द फैक्टर्स। आप यहाँ भी देख सकते हैं। और जब हम रिवर्स करके इसे लिख रहे हैं तो ये ट्वाइस हो रहे हैं, मीन्स 2 टाइम्स हो रहे हैं, तो हम इन्हें 2 टाइम्स शो नहीं करते हैं, हम इसे सिंगल टाइम ही शो करते हैं। मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, द फैक्टर ऑफ 24 आर 1 2 3 4 6
8, 12 एंड 24। और इन दोनों एग्जाम्पल से हम इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। एंड द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ। मीन्स जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी नंबर का वो वही नंबर होता है जिसका हम फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं। एंड देयर आर फिक्स्ड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एनी गिवन नंबर, कि किसी भी गिवन नंबर के फैक्टर्स फिक्स होते हैं। बच्चों, अभी हमने 8 और 24 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए जो आपके सामने हैं। 8 के फैक्टर्स है 1, 2, 4 एंड 8। इसी तरह से 24 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। अब यहाँ पर हमें अगर पूछा जाए कि वो कौन से दो नंबर्स हैं या वो कौन कौन से नंबर हैं जो कि दोनों में आपको कॉमन दिख रहे हैं, तो हम उन्हें एक बार सर्कल कर लेते हैं कि हमें यहाँ कौन कौन से नंबर कॉमन नज़र आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर 1 कॉमन नज़र आ रहा है जो 8 का फैक्टर भी है और 24 का भी। 2 भी दोनों ही जगह पर है। नेक्स्ट नंबर है हमारा 4 which is the common, and the next number is 8 which is common in the both of the factors। तो ये जो नंबर हैं जो दोनों में ही कॉमन हैं, these are called common factors। मीन्स यहाँ पर कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 and 24 are 1, 2, 4 and 8। ये 4 नंबर्स ऐसे हैं जो कि दोनों में कॉमन है एंड दीज आर कॉल्ड कॉमन फैक्टर्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 और 24 के कॉमन फैक्टर्स में 8 ग्रेटेस्ट नंबर है। 8 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर विच इज कॉमन इन बोथ ऑफ द फैक्टर्स। तो हम कह सकते हैं कि 8 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 24। और बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम शॉर्ट में HCF भी कहते हैं। बच्चों, फैक्टर्स में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री होता है कि हम नंबर्स का फैक्टर जो कर रहे हैं उन्हें किस तरह से अरेंज कर रहे हैं एज अ ट्री। सपोज हमारे पास नंबर है 18 और हमें 18 का फैक्टर ट्री ड्रॉ करना है। तो हमारे पास 18 को फैक्टर ट्री ड्रॉ करने के देखिए क्या क्या मेथड हो सकते हैं। हमारे पास मेथड हो सकता है, हम 18 को लिख सकते हैं 9 2 जा 18। हम 9 की टेबल में 2 टाइम्स 18 रिसाइड कर सकते हैं। अब 2 एक प्राइम नंबर है और इसका आगे फैक्टर नहीं है, बट 9 का अभी फैक्टर पॉसिबल है और इसके फैक्टर्स होंगे 3 टाइम्स 3। तो ये हमारा फैक्टर ट्री ड्रॉ हो गया 18 का। इसी 18 को हम एक फैक्टर ट्री इसका और ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से कि हम इसे लिख दें 6 टाइम 3, 6 3 जा 18। 3 का आगे फैक्टर पॉसिबल नहीं है, फैक्टराइजेशन नहीं होगा, बट 6 का पॉसिबल है। और क्या पॉसिबल है इसका? 2 टाइम्स 3। इस तरह से यहाँ पर हमारे 18s के हमने 2 वेज में फैक्टर ट्री ड्रॉ कर दिया है। और फाइनली आप अगर देखेंगे, और ये फैक्टर प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि हमें ऐसा नंबर फाइंड ना हो जाए
जिसका आगे फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, वहाँ तक हम इस फैक्टर ट्री को ड्रॉ करते हैं। फाइनली हमारे पास जो नंबर मिले वो हैं, देखिए 3, 3 एंड 2। इसी तरह से यहाँ भी मिले 3, 3 एंड 2। मीन्स 18 के फैक्टर्स यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद हमें क्या मिले, 3, 3 एंड 2। आई होप बच्चों आपको फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स मीन्स HCF अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप इजीली फैक्टर ट्री भी ड्रॉ कर सकेंगे। इसी तरह से मल्टीपल्स में आपको मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स LCM भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस टाइम में आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और अपने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे कि आपको अच्छी तरह से फैक्टर ट्री ड्रॉ करना आ जाए, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना आ जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियोस से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें। थैंक यू।